नेक्स्ट टॉपिक है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। ठीक है, तो देयर आर 3 मेथड यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। इसमें सबसे पहले आपका हैंड रोलिंग मेथड है, सेकंड हॉट प्रोसेस और फ्यूजन मेथड, और तीसरा जो है कोल्ड कंप्रेशन मेथड। ठीक है, तो हैंड रोलिंग मेथड जो आपका था पहला, ये ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत पुराना मेथड है। इसमें क्या करते हैं, जो आपका बेस होता है, बेस प्लस इंग्रेडिएंट, उसको जो है हम मिक्स करके डंप मास बनाते हैं, और डंप मास बनाने के बाद उसके बाद उसका क्या करते हैं, हाथ से उसको रोल करके जिस साइज़ का सपोजिटरीज हमको चाहिए होता है उस साइज़ का उसको हम उस साइज़ का कट कर लेते हैं, नाइफ लेकर के या कोई ऐसा मीन्स औजार लेकर के जिससे उसकी कटिंग हो सके प्रॉपर, उससे काट लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है एक साइड में उसको नैरो कर लेते हैं, एक साइड में थोड़ा सा चौड़ा कर लेते हैं। ठीक है, चौड़ा का मतलब कि थोड़ा सा वो जो एक तरफ नैरो होगा, दूसरी तरफ थोड़ा सा उससे चौड़ा रहेगा। ठीक है, तो वो हम सारा हाथ से ही वो काम करते हैं, इसलिए इसको हैंड रोलिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए कि इट इज़ द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सपोजिटरीज प्रिपरेशन एंड मे बी यूज्ड व्हेन ओनली अ फ्यू सपोजिटरीज आर टू बी प्रिपेयर्ड इन ए कोका बटर वेश। तो अगर हमको बहुत ज़्यादा सपोजिटरीज नहीं बनानी है, कुछ 10, 12, 15 सपोजिटरीज बनानी है, तो इसको हम क्या करते हैं, हैंड रोलिंग मेथड से सपोजिटरीज तैयार कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये होता है कि इसमें हमको हीटिंग नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कोका बटर का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि जब उसको हम हीट करते हैं तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाती हैं, थोड़ा चेंज हो जाती हैं। ठीक है ना, बाकी प्रोसीजर आपका इसमें दे रखा है कि जो भी मीन्स इंग्रेडिएंट है प्लस कोका बटर बेस है, इसको मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद जो है मोटर प्रेशर भी ले सकते हैं, उसमें आप ग्राइंडिंग करके उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आपका जब डंप मास बन जाता है तो डंप मास को हाथ से, मतलब आप हथेली पे रखिए, उसके बाद उसको रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद उसको कट कर लीजिए अप्रोप्रिएट साइड में, उसके बाद फिर एक तरफ नैरो, एक तरफ थोड़ा सा चौड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपकी सपोजिटरीज बन जाती हैं बाय हैंड रोलिंग मेथड यहाँ पे दे रखा है, आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट जो दिया गया है, इफेक्टिव हैंड रोलिंग रिक्वायर कंसिडरेबल प्रैक्टिस एंड स्किल। तो हैंड रोलिंग जब की जाती है तो उसके लिए आदमी जो भी इसमें काम करते हैं उनको थोड़ा प्रैक्टिस होनी चाहिए, अदरवाइज उस तरीके से सपोजिटरीज प्रॉपर बन नहीं पाती है। ठीक है, जो नेक्स्ट मेथड है आपका हार्ड प्रोसेस और फ्यूजन मेथड। तो हार्ड प्रोसेस या फ्यूजन मेथड का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास बेस है और इंग्रेडिएंट है, उसको एक दूसरे में फ्यूज करना है, तो हम पहले क्या करते हैं, जो आपका हार्ड बेस होता है उसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद उसमें ड्रग इनकॉर्पोरेट करते हैं, ट्रेचुरेट करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा कूल कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, आपका ड्रग एक दूसरे में फ्यूज हो जाती है, मतलब एक दूसरे में डिस्पर्स या डिजॉल्व, या एक मतलब कि एक बेस है, एक बेस में दूसरा बेस मिलाना है, तो दोनों आपस में ये सब क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। तो या तो इसको हार्ड प्रोसेस बोलते हैं या तो इसको हम फ्यूजन मेथड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, देयर आर वेरियस साइजेस ऑफ सपोजिटरीज मोल्ड आर अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सपोजिटरीज एंड इन अ डिस्पेंसरी सपोजिटरी मोल्ड विथ 6 or 12 कैविटीज विथ डिजायर्ड शेप एंड साइज में बी यूज्ड। डिस्पेंसरी में ये देखिए आपका जो सपोजिटरीज मोल्ड ये दिख रहा है यहाँ पे, इसकी जो कैविटी है ये आपकी देखिए, एक तो 6 और ये 6, 12 जो है एक बार में आपकी ये 12 सपोजिटरीज बनेंगे। ठीक है, तो 6 की भी आती, 12 की भी आती है। तो डिस्पेंसरी में हम यही मोल्ड यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। इसके अलावा देखिए इसमें दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, निकेल, कॉपर, एलॉय, ब्रास, प्लास्टिक एंड एल्युमिनियम। तो ये आपके मीन्स मटेरियल होते हैं जिससे ये बना रहता है। स्टेनलेस स्टील का भी होता है, निकेल, कॉपर, एलॉय हो सकता है, ब्रास हो सकता है, प्लास्टिक हो सकती है, या तो एल्युमिनियम हो सकता है। ठीक है, अब इसका मेथड क्या है, मेथड ये भी बहुत सिंपल मेथड है। इसमें जो भी आपके मीन्स बेस है उसको मेल्ट करिए। बेस के साथ अगर कोई और दूसरा बेस है, मीन्स मान लीजिए कोका बटर है, कोका बटर के साथ कुछ और मिक्स करना है, कैस्टर ऑयल वगैरह है, तो उसको आप एक दूसरे के साथ मेल्ट कर लीजिए। मेल्ट करने के बाद उसमें ड्रग को इनकॉर्पोरेट करिए, सबको मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा उसको आप
ऐसा ठंडा करिए कि जितना उसको कॉन्जील करना है, ताकि वो हम आसानी से मोल्ड के अंदर उसको प्लेस कर सकें। जो हमारा मीन्स बेस और प्लस इंग्रेडिएंट का मिक्सचर बना हुआ है, उसको हम आसानी से मोल्ड के अंदर प्लेस कर सकें, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप बिफोर प्लेसिंग द इंग्रेडिएंट प्लस ड्रग मिक्सचर लुब्रिकेशन ऑफ मोल्ड इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर लुब्रिकेशन नहीं रहेगा तो फिर जो है आपकी सपोजिटरीज प्रॉपरली नहीं निकलती है, ठीक है ना। जैसे घर में देखिए कोई चीज़ मिठाई वगैरह बनती है तो थाली में पहले उसमें तेल लगा दिया जाता है, उसके बाद फिर जो आपका मीन्स दूध वाला प्रोडक्ट है उसमें डाल देते हैं, ताकि वो आसानी से प्रोडक्ट आपका निकल जाए। तो इसमें भी लुब्रिकेशन करते हैं, तो लुब्रिकेशन के लिए ऑयल वगैरह इस मोल्ड में, ये जो आपका मोल्ड है, जो कैविटी दिख रही है उस कैविटी के अंदर जो है ये खुलता है, ये आधा आपका ही खुल जाए। जैसे ये लगा हुआ है नॉब, इस नॉब को आप खोलेंगे तो ये आपका दोनों अलग हो जाएगा। तो अंदर आप उसमें लुब्रिकेट करिए, लुब्रिकेट करने के बाद इसके अंदर बेस और जो ड्रग का मिक्सचर बना है उसको प्लेस करिए, इसमें पोर कर दीजिए। फिर सफिशिएंट टाइम के लिए इसको आप रख दीजिए। रखने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाए, तब इसको आप मोल्ड को खोलिए और फिर बाहर निकाल लीजिए। ये प्रोसेस होता है, ठीक है। यहाँ देखिए मेल्टिंग द सपोजिटरी बेस, सबसे पहला पॉइंट क्या है, मेल्टिंग द सपोजिटरी बेस, डिस्पर्सिंग और डिजॉल्विंग द ड्रग इन द मेल्टेड बेस, द मिक्सचर इज रिमूव फ्रॉम द हीट एंड पोर्ड इनटू द सपोजिटरी मोल्ड। उसके बाद अलाउ द मेल्ट टू कॉन्जील, मतलब कॉन्जील मतलब ठंडा होने के लिए जो आपका है, एंड रिमूविंग द फॉर्म सपोजिटरीज फ्रॉम द मोल्ड। जब आपकी सपोजिटरीज बन के तैयार हो जाए तो उसको आप इससे निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये तो प्रोसीजर हो गया। इसके बाद यहाँ देखिए थोड़ा सा एक नोट दे रखा है, द फ्यूजन मेथड कैन बी यूज्ड विद ऑल टाइप ऑफ सपोजिटरीज एंड मस्ट बी यूज्ड विद मोस्ट ऑफ देम, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे सपोजिटरीज बनाने के तरीके हैं जहाँ पे हम फ्यूजन मेथड यूज़ करते हैं या हॉट प्रोसेस यूज़ करते हैं। स्मॉल स्केल जो मोल्ड होती है उसमें आपके 6 से 12 सपोजिटरीज एक बार में बनती हैं, और इंडस्ट्रियल स्केल की जो मोल्ड होती हैं उसमें आपकी एक बार में लगभग 100 सपोजिटरीज तैयार होती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो मेथड है आपका कूल्ड कंप्रेशन मेथड। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड होता है। इसमें जो आपके ड्रग या बेस की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कोल्ड कंप्रेशन मेथड है तो इसमें हीट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो है आपका प्रोडक्ट जो हीट सेंसिटिव होते हैं उनको हम इस मेथड से बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ हीट दे नहीं तो इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगी चेंज नहीं होती है। तो यहाँ देख लीजिए बनाने का तरीका जो कोल्ड कंप्रेशन का है। द सपोजिटरी बेस एंड द अदर इंग्रेडिएंट आर कंबाइंड बाय थॉरो मिक्सिंग एंड द फ्रिक्शन ऑफ द प्रोसेस कॉजिंग द बेस इज सॉफ्टेड इनटू ए पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी। जब हम उसको ट्रेचुएट करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से जो है हमारा एक पेस्ट लाइक प्रोडक्ट मिलता है, मतलब उसको इंग्रेडिएंट और प्लस बेस उसको मिक्स करेंगे तो, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से वहाँ हीट जनरेट होगी, जिसकी वजह से पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी हमारे बेस में मीन्स जो प्रोडक्ट होगा वो डंप मास के तरीके से बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे स्मॉल स्केल जो आपकी प्रिपरेशन होती है वहाँ पे मोर्टर प्रेशर यूज़ करते हैं, और जो लार्ज स्केल की प्रिपरेशन होती है वहाँ पे मैकेनिकली ऑपरेटेड नीडिंग मिक्सचर यूज़ किया जाता है, मिक्सर यूज़ किया जाता है, या वार्म मिक्सिंग वेसल में भी यूज़। दो तरीके की आपके जब लार्ज स्केल पे बनाना है तो स्मॉल स्केल पे केवल आपका मोटर और प्रेशर यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन या फॉर मिक्सिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट एंड बेस, ठीक है। इसके बाद जब आपका ये बन जाता है तो इसमें देखिए एक मशीन यूज़ की जाती है। वो मशीन यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका ये मशीन है। ये आपकी इस मशीन में जो है सबसे पहले जो आपका ये पॉइंट दिया है जी, यहाँ पे जो है जो आपका बेस, देखिए मैं समझाता हूँ इसको, एक मिनट, थोड़ा सा ये नीचे आएगा ये यहाँ आ गया ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये जो आपका पॉइंट ये है, ये यहाँ पे जो आपका इंग्रेडिएंट प्लस उसका ड्रग बेस का मिक्सचर है वो यहाँ पे रख दिया जाता है, ठीक है। ये आपका सिलेंड्रिकल सांचा है, ये आपका बी पिस्टन है। इसके बाद जहाँ आपका ई पॉइंट दिख रहा है इस तरीके की आपकी सपोजिटरी यहाँ बनती है। तो करना क्या है, यहाँ बेस को आप यहाँ प्लेस करिए, प्लेस करने के बाद इस पिस्टन को आप इसको पुश करिए,
पुश करने के बाद जो ये डी पॉइंट है, डी आपका नैरो ओपनिंग पॉइंट है, इससे जो है बेस आपका कहाँ जाएगा, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर आप इसको पुश करते जाइए ताकि इसमें प्रॉपरली आपका बेस पूरी तरीके से फिलअप हो जाए, ठीक है, बेस प्लस इंग्रेडिएंट फिल हो जाए। उसके बाद एक सफिशिएंट पॉइंट के बाद टाइम के बाद ये जो आपका पी या प्लेट है, ये होल्डिंग प्लेट होती है, इसको आप हटा दीजिए। हटाने के बाद फिर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे तो ये सपोजिटरी आपके प्रिपेयर्ड सपोजिटरीज यहाँ से क्या हो जाएगी, इजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, यहाँ बाहर आ जाएगी। तो ये मेथड है इसका, ठीक है। देख लीजिए यही लिखा हुआ है यहाँ पे। करना क्या है कि दी प्रिपेयर्ड मास सी इज प्लेस्ड इन अ सिलेंडर ए ऑफ द मशीन विच इज फोर्स्ड टू द cavities of the mold through the narrow opening D by applying pressure to the piston B or handle of the machine, thus forming suppository at a E, ठीक है। And the pressure is further applied, stop plate F is removed and the finished suppositories are taken out, ठीक है। तो यही प्रोसीजर है, इसको आप पढ़ लीजिए, इसको लिख दीजिए, ये फिगर बना दीजिए। तो ये तीसरा मेथड हो गया। इसके बाद एक आता है आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो है आपकी आएगी 2 नंबर 4 नंबर में आता भी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू होता क्या है, इसकी एक सिंपल डिफिनीशन है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग विच डिप्लेसेस वन पार्ट ऑफ बेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो जब हम बेस में जो है ड्रग को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वो जितना मतलब एक पार्ट को बेस को जितना डिस्प्लेस करता है ड्रग, वही होता है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे आपको एक बताया गया है कैसे हम डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालते हैं। तो डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द मेडिकमेंट इन थियोब्रोमो ऑयल सपोजिटरीज कंटेनिंग 40% ऑफ मेडिकमेंट प्रिपेयर्ड इन 1 ग्राम ऑफ मोल्ड एंड द वेट ऑफ 10 सपोजिटरीज इज 14.66 ग्राम, ठीक है। तो जो आपका मोल्ड है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 ग्राम है, ठीक। अब आगे इसका प्रोसीजर देख लीजिए। तो यहाँ क्या करना है, वेट ऑफ 10 सपोजिटरीज कंटेनिंग थियोब्रोमो ऑयल एलोन प्रिपेयर्ड इन 1 ग्राम कैपेसिटी मोल्ड, तो 1 × 10 हो गया, ये 10 ग्राम आ गया। फिर वेट ऑफ 10 सपोजिटरी कंटेनिंग 40% ऑफ मेडिकमेंट इक्वल टू 14.66 ग्राम है। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ थियोब्रोमो ऑयल प्रेजेंट निकालिए, 60 डिवाइड बाई 100 इंटू 14.66 कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.79, क्योंकि इसका परसेंटेज है ना 40% और 60%। 40% आपका मेडिकमेंट हो गया, तो 60% क्या हो गया आपका थियोब्रोमो ऑयल, और अमाउंट ऑफ मेडिकमेंट ये आपका 40%, 40 डिवाइड बाई 100 इंटू 14.66 कर दीजिए, ये आपको मेडिकमेंट की वैल्यू मिल गई 5.86। तो आपके पास दोनों चीज़ें आ गई, एक तो आ गया थियोब्रोमो ऑयल कितना होगा और मेडिकमेंट कितना होगा, दोनों चीज़ें आपको मिल गई। इसके बाद आगे निकाल लीजिए कितना वो जब ड्रग को आप इसके अंदर डालेंगे तो कितना वो डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ से निकलेगा आपका अमाउंट ऑफ थियोब्रोमो ऑयल डिस्प्लेस्ड बाई इतने ग्राम ऑफ मेडिकमेंट, तो 10 माइनस इतना कर दीजिए तो ये आपका आ गया 1.2 ग्राम, ठीक है, इतना डिस्प्लेस करेगा। सो द डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकमेंट, तो ये आपका जो ड्रग का क्वांटिटी है ये डिवाइडेड बाई ये डिस्प्लेसमेंट, ये आपका वैल्यू, तो इतना डिवाइड बाई इतना कर दिए तो अप्रॉक्सीमेटली 5 आ जाएगा। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का इतनी आ गई 5। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो सपोजिटरीज की क्वांटिटी दे रखी है, 1 ग्राम की मोल्ड है तो उतना क्वांटिटी उसको मल्टीप्लाई करिए, फिर जितने परसेंट आपका मेडिकमेंट है उससे जैसे 40% है 60% आपका बेस होगा, अगर 30% है तो 70% बेस होगा, तो 40 और 60% वो निकाल लीजिए। फिर आप डिस्प्लेसमेंट वैल्यू निकालिए, 10 में से 10 ग्राम ये था आपका, यहाँ पे 10 ग्राम ये आया था क्वांटिटी, और ये आपका जो थियोब्रोमा ऑयल का क्वांटिटी यहाँ आया था इतना 8.79, तो 10 में से इसको घटा दिए, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू आ गई आपकी। तो डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ मेडिकमेंट क्या होगा, अमाउंट ऑफ मेडिकमेंट ये हो गया डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जो आपकी डिस्प्लेस्ड हुई है, अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल डिस्प्लेस्ड, तो 1.2 डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल गया 5। तो ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, ठीक है। नाउ एक टॉपिक है आपका ये स्टोरेज एंड पैकेजिंग। तो मेनली जो आपकी सपोजिटरीज होती हैं वो आपकी एल्युमिनियम या पेपर या प्लास्टिक फाइल में इंडिविजुअली पैक की जाती हैं अलग अलग,
ठीक है। अलग अलग रैप करने के बाद फिर उसको हम चाहे मल्टीपल कर लें कि एक में 5 रख दें, 10 रख दें, लेकिन पहले इंडिविजुअली ही पैक की जाती है, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने के साथ साथ अगर एक साथ दो करेंगे तो चिपक जाएंगे, ठीक है। पुअरली पैक्ड सपोजिटरी में गिव राइस टू स्टेनिंग, ब्रेकेज और डिफॉर्मेशन बाय मेल्टिंग, ठीक है। बोथ कोका बटर एंड ग्लिसरीनेटेड जिलेटिन सपोजिटरी स्टोर प्रेफरेबली इन ए रेफ्रिजरेटर, उसको हमको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करना चाहिए। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल सपोजिटरी स्टोर्ड एट अ यूजुअल रूम टेम्परेचर विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे जो आपकी ग्लिसरोजिलेटिन सपोजिटरी होगी, कोका बटर सपोजिटरी होगी, उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। लेकिन जो आपकी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है, वाटर सॉल्युबल जो बेस होता है, उसको हम रूम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, ठीक है। और जो बेसिक तरीका है सपोजिटरी को स्टोर पैक करने का, वो है आपका एल्युमिनियम फॉइल, प्लास्टिक, पेपर या टिन प्लेट, और इसमें हम इंडिविजुअली ही पैक करते हैं। उसके बाद उसको इंडिविजुअल करके मल्टीपल जाल, मान लीजिए आपके पास ये है डब्बा, तो इंडिविजुअली पैक करने के बाद 1 2 3 4 5 ऐसे रख सकते हैं, फिर डब्बे पैक कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका पैकेजिंग हो गया। लास्ट है आपका इसमें इवैल्यूएशन, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अभी आप लोग इसको देखिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और पैकेजिंग, ठीक है।